Hello students, how are you? Today we will start the first chapter, the story of village Palampur. In this chapter we have done up to the farming in Palampur. Now farming in Palampur we have done the first 5 points. That is the land is fixed. लैंड फिक्स्ड कैपिटल के रूप में गिनी जाती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, ये आपको मैंने बताया. नंबर 2 पॉइंट दैट देयर इज़ अ वे कैन बाय विच वी कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. यस, मैंने आपको उसमें एग्जांपल बताया था, मल्टीपल क्रॉपिंग विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. एंड तीसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया, दैट विल द लैंड सस्टेन, क्या ज़मीन हमारे पास कायम रहेगी जिस हिसाब से हम लोग उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में वो लैंड हमारे पास रहेगी, हमारे पास उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर. आई टोल्ड यू दैट देयर आर द 450 फैमिलीज, ठीक है ना. 80 फैमिलीज जो था वो हाई क्लास का था, 240 फैमिलीज़ है जिनके पास अपनी लैंड है, और 1/3 जो पॉपुलेशन था वो एससीज का था, दलित्स का था. 60 फैमिली जो थी वो मीडियम थी, ठीक है ना, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड था. तो ये इस तरीके से वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा, लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा. जितने भी हमारे पास छोटे छोटे फार्मर्स थे वो बड़े फार्मर्स के फार्म में एज अ लेबर के रूप में काम करते थे, बिकॉज दे आर द लैंडलेस लेबर्स. तीसरा जो मैंने आपको इसमें बताया था, दैट दे आर गेटिंग द लेस वेजेस इन पालमपुर, दैट इज अराउंड 75 रुपीज़ to 80 रुपीज़. दैट डे आई हैव टोल्ड यू दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू स्टार्ट टुडे, दैट इज द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग. कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग. As you all know that today in the modern farming methods we require a great amount of money. Capital का मतलब money. Okay. Now, from where did the farmers get the money? इनको money कहाँ से मिलता है? या तो ये लेते हैं बड़े बड़े फार्मर्स से, या ये लेते हैं मिडिल फार्मर से, या ये लेते हैं मनी लैंडर से, या ट्रेडर्स से लेते हैं, जो इनको मनी की जगह पर इनको प्रोवाइड कराता है इक्विपमेंट्स, ठीक है ना. फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, सीड्स हो गए, या इनके फार्मिंग इक्विपमेंट्स हो गए, जिसकी जगह पर ये लोग क्या करते थे, बहुत हाई अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है ना. जो मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर्स थे उनके पास अपनी सेविंग हुआ करती थी, फार्मिंग से वो थोड़ा बहुत अपनी सेविंग रखते थे. So they are thus able to arrange for the capital needed. Next point बेटा, 7th point अगर आप देखें तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. हम लोगों ने एक चीज़ देखा अब तक पूरे उसमें, और देखा नहीं, आपने भी अपने आसपास देखा होगा, जितने भी फार्मर्स होते हैं वो अपने पास जो भी खेती करते हैं उस खेती का, जैसे मान लो गेहूँ उगाया तो पूरे साल का गेहूँ अपने पास स्टोर कर लेते हैं. उनकी फैमिली में कितना लगता है, जितना खेत है उसमें कितना बीज के रूप में लगेगा उसको निकाल लेते हैं. उसके बाद जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड द सरप्लस. वो उसको क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं. क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं. उसकी जगह पर इनको क्या मिलता है, मनी मिलता है. उसकी जगह पर क्या मिलता है, मनी मिलता है. और जो मनी इसको मिलता है उस मनी से ये लोग अपने लिए नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए सीड्स खरीदते हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, या कुछ भी ज़रूरत के सामान उसको खरीदते हैं. उसके बावजूद भी अगर पैसा बच जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. क्या कहते हैं हम लोग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना. लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इनसे सामान ले कौन जाता है, द आंसर इज़ द ट्रेडर्स. जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इनसे ख़रीदते हैं, ठीक है ना. और उसके बाद वो लोग कहाँ सेल करते हैं, शॉपकीपर्स को करते हैं शहरों में,
या टाउन्स में कर देते हैं और वो अपना कमीशन ले लेते हैं. दे आर नोन एज द कमीशन एजेंट्स. दे आर नोन एज द कमीशन एजेंट्स. नाउ देयर इज द लास्ट पॉइंट दैट इज नोन एज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. आज की तारीख में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. Yield is measured as a crop produced on a given piece of land during a single season. This is known as the yield. यहाँ पर definition है पहली लाइन. Define the term yield. ठीक है ना, या what is yield. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. एक ही साल के अंदर एक पीरियड, साल नहीं बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे. एक पीरियड जो भी क्रॉपिंग पीरियड होता है, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया, उसमें पैदा होने वाला जो क्रॉप वो हमारा ईल्ड कहलाता है ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. ठीक है. द फार्मर्स ट्राई टू इंक्रीज द ईल्ड इन द फॉलोइंग मैनर. कैसे वो लोग बढ़ावा देते हैं, कैसे वो लोग बढ़ाते हैं अपने इस ईल्ड को. तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, दैट दे यूज मॉडर्न फार्मिंग मैथड फॉर हायर ईल्ड. भाई आज की तारीख में हम पुराने ज़माने की तो खेती करेंगे नहीं, नए ज़माने की खेती करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पुरानी ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर नहीं सकते इतनी जल्दी. तो हम लोग क्या करते हैं, हाई HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है ना. दूसरा पॉइंट मैंने इसी के लिए बनाया है, दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट. अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो इनपुट में ये चीज़ें डालनी पड़ेगी आपको, बगैर इसके तो आप कर ही नहीं सकते. ना तो आपकी फसल अच्छी होगी, ना आपको प्रोडक्शन कम समय में इतना अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है. इसके लिए आपको HYV सीड्स चाहिए और HYV सीड्स के साथ आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए. ठीक है ना. तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया बेटा, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन both wheat and rice are grown with high yielding variety seeds. जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हम लोग बहुत पहले से मान के चलते हैं. आपको मालूम है दैट इंडिया इज़ नोन एज द अग्रेरियन कंट्री एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल दोज हु आर लिविंग इन इंडिया दैट इज़ एग्रीकल्चर. दैट इज़ एग्रीकल्चर. एक समय था जब हम लोग कहते थे अराउंड 70% पीपल्स जो हैं भारत के, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग, एग्रीकल्चर. जो डाटा अब घट करके अराउंड 63% हो गया है. मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अराउंड. इट कैन बी 65, इट मे नॉट बी 65. दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड अराउंड 63%. ठीक है ना. प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. ठीक है ना. एक छोटा सा बात मैं यहाँ पर और बता दूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब स्टार्ट हुआ तो 1960s के बाद HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया और इनको इंट्रोड्यूस करने में जिनका हाथ था उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ. वो है डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग. डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग. ठीक है ना. उनका सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पर इसको लाने में, लेट 60s में. ठीक है ना, लेट 60s में. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बनाया बेटा, सम ऑफ द फार्मर्स ब्रॉट फार्म मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड द प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. भैया आपने तो खेत देखे हैं ना कहीं आप फार्मिंग से जो जुड़े होंगे. ठीक है ना. आपने देखा होगा भाई फार्मिंग में आज की तारीख में हम पुराना आइडियाज़ को लगा के खेती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना. सोचिए, देखो आप भाई पहले हल बैल से खेती होती थी, जुताई होती थी. ठीक है ना. जिसके पास बहुत बड़ा खेत है वो उसको कितने दिन लग जाएंगे जोतने में, टाइम वेस्ट हो गया ना. लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं. पहले फसल काटने के लिए मैनुअल होता था, आजकल बड़े बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, कंपाइलर्स यूज़ करते हैं. ठीक है ना. और थ्रेशर्स यूज़ हो रहे हैं. पहले थ्रेशर्स कहाँ थे हमारे पास? थ्रेशर्स तो अब आए ना मतलब 90 के बाद. उससे पहले थ्रेशर्स कहाँ थे? इक्का दुक्का कभी कहीं होंगे, वरना मोस्टली तो सब देसी आइटम यूज़ करते थे.
ऐसे ज़मीन पटक करके गेहूँ को अलग करना या धान को अलग करना, ये अलग करने का सिस्टम पहले तरीका अलग था। अब हम लोग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं, मशीनरीज जो हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमने जो पॉइंट्स पढ़े अभी वो पॉइंट्स 8 थे। अब आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो टॉपिक आपका आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, थोड़ी सी बात हम जनरल कर लेते हैं यहाँ पर। दैट एट प्रेजेंट नॉन फार्म सेक्टर्स इन द विलेज इज़ नॉट लार्ज, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही बड़ा नहीं है। ओनली 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन पालमपुर हैज़ एक्वायर्ड नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, देखो जरा ध्यान से, 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture। जो टोटल पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 25% लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, किस में जुड़े हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जुड़े हैं, जो कि उनका ऑक्यूपेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्यूपेशन, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द परसेंटेज ऑफ द नॉन फार्म वर्किंग force in rural areas of the country. Though there is a variety of non-agricultural activities in the village, कई सारी varieties है नॉन फार्मिंग की। नॉन फार्मिंग जो है उसकी कई varieties है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग है। क्या है? डेयरी फार्मिंग है। जैगरी प्रोडक्शन है। जैगरी किसे कहते हैं पता है? गुड़ को। जैगरी किसे कहते हैं? गुड़ को। ट्रांसपोर्टेशन है, शॉपकीपिंग है, ठीक है ना। बट द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच एक्टिविटी इज़ क्वाइट स्मॉल। उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो बेटा अब हम पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? डेयरी, जो कि एक कॉमन एक्टिविटी है, जो कि एक कॉमन एक्टिविटी है। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था या दूसरी वीडियो में बताया था, मुझे ध्यान आ रहा है, शायद दूसरी वीडियो में बताया था, ध्यान से देखना आप दूसरी वीडियो को। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स या अप टू 2 हेक्टेयर्स लैंड है, तो उनका जब खर्चा नहीं चलता है तो वो लोग क्या करते हैं दूसरा आइटम चुनते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक काऊ पाल लिया, गाय पाल ली या भैंस पाल लिया, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी आमदनी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अदर देन एग्रीकल्चर सम पीपल आर एंगेज इन डेयरी एंड द मिल्क इज सोल्ड इन नियर बाई विलेज। उसके अंदर दूध होता है, आसपास के एरिया में बेच दिया जाता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा देता हूँ। मैंने आपके लिए एक पॉइंट में लिखा है, बस मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनना। दैट आफ्टर फार्मिंग द डेयरी इज़ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग के बाद डेयरी कॉमन एक्टिविटी है। ठीक है ना। People feed their buffaloes on various kinds of grass। भाई काऊ बफेलो जो भी है उनको खाने के लिए घास की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप से, वेरियस काइंड से, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, जो कि हमारा रेनी सीजन में होता है। द मिल्क प्रोड्यूस इज सोल्ड नियर बाई लार्ज विलेज रायगंज। ये आपको मैंने शुरू में बताया था, रायगंज। रायगंज हैज़ कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, वहाँ पर चिलिंग सेंटर्स है जहाँ पर दूध को स्टोर किया जाता था। सेटअप बाय 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन टू ट्रांसपोर्ट द मिल्क टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। वहाँ से दूध को, जो मिल्क है, बड़े बड़ी गाड़ियों में, टैंकर्स में दूसरे शहरों में भेजा जाता था। दूसरा पॉइंट बेटा जो इसमें है, जो मैंने आपके लिए बनाया है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब ध्यान से देखना, मैन्युफैक्चरिंग, भाई अभी तक आपने देखा कुछ लोग तो फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़े थे, अब कुछ लोग डेयरी में जुड़ गए, जिनका 25% में ये सभी लोग आते हैं। ठीक है ना, ये लोग भी उसी 25 में आते हैं। अब जो बात आती है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की, दैट मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल मैथड एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल। छोटे रूप में, लघु उद्योग जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। इन कंट्रास्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिगर फैक्ट्रीज ऑफ टाउन्स और सिटीज़। ठीक है ना।
दिस मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स. लेबर इज हायर्ड रेयरली. भाई घर से ही शुरू कर दिया. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मोमबत्ती बनाने का. बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं डालनी होती है, घर में बैठ के ही घर के मेंबर्स मोमबत्तियाँ बना सकते हैं, ठीक है ना. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो घर से ही शुरू की जा सकती हैं या छोटे छोटे फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है. तो बेटा अब जो हमारा जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. भाई 25% हमने कहा ना जो पीपल हैं जो नॉन फार्मिंग में लगे हुए हैं, अब उसमें शॉपकीपर्स भी हैं. गांव में सामान भी तो बिकना चाहिए ना. राशन कहाँ से बिकेगा, जब कोई दुकान होगी तभी तो बिकेगा, या कोई और सामान. तो शॉपकीपर्स भी हैं. तो यहाँ पर देयर आर फ्यू पीपल्स इन पालमपुर हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. बेटा यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इसको जो हम लोग आम भाषा में कहते हैं दैट इज़ नोन एज द बार्टर. BAR बार TAR टार. बार्टर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स या एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद सर्विसेज. काम के बदले में अनाज देना, ठीक है ना. इसकी डेफिनेशन सुन लो जरा ध्यान से. डिफाइन द टर्म बार्टर. एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद सर्विसेज, ठीक है ना. नाउ द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. तो वो लोग क्या करते थे, शहरों से खरीद के लाते थे और उनको गांव में बेच देते थे. A few of the families whose house are close to the bus stand have used a part of their space to open small shops. जिनके घर बस स्टैंड के पास में थे वो लोग क्या करते थे, अपने घर के आगे छोटा सा शॉप बना दिया और उसमें सामान बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना. कपड़े की दुकान हो गई, ठीक है ना, स्टेशनरी की दुकान हो गई, और भी कई सारी चीज़ें. तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा. ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज. जनरली stores in the village sell a variety of range of items like wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries का मतलब सेल, ठीक है ना, जो आपके टॉर्चों में डलते हैं, रेडियो में डलते हैं, ठीक है ना. कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, इवन सम क्लोथ्स. दीज आर द बेसिक नीड्स, दीज आर डेली यूज आइटम्स. नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा है, लास्ट पॉइंट है, वो है ट्रांसपोर्ट. भाई सब काम हो गया, आने जाने का साधन कैसे बनेगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए तो बनेगा. और ये बात मैं शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है ना. बढ़िया रोड थी, वेल कनेक्टेड था. मैंने आपको समय बताया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वहाँ पर रिक्शा है, तांगा है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, और उनको चलाने के लिए ड्राइवर भी है, और देसी जो जुगाड़ है, और उसके अलावा बुलक कार्ट्स हैं, ठीक है, जिसको हम बुग्गी भी कहते हैं. क्या कहते हैं, बुग्गी. They transport people and goods from one place to another and in return get paid for it. उसके बदले में उनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था, जिससे कि वो अपना परिवार चलाते थे. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए पिक्चर्स लगाई है. पहला है डेयरी फार्मिंग, दूसरा है शॉपकीपर्स, तीसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना. फिर मैंने आपका दिखाया है ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना. ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो विलेज में होती हैं. कौन सी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो विलेज में होती हैं. बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ये आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट करें, ठीक है ना, और इसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू.